हेलो फ्रेंड, वेलकम और वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सुधागा बाई रिया फैशन। तो आज मैं आपके साथ में बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो शेयर करने वाली हूँ, जिसमें मैं आपको बताऊंगी कि काफ़ी लोगों को प्रॉब्लम ये आ रही है। पहले मैं आपको ये बता देती हूँ कि काफ़ी लोगों को प्रॉब्लम ये आ रही है कि जब भी वो ब्लाउज स्टिच करते हैं तो उनकी जो बैक पार्ट की ब्लाउज की लेंथ है वो शॉर्ट हो जाती है, या फिर जो हम ब्लाउज बना रहे हैं वो पीछे से ऐसे उठा हुआ लगता है। तो वो उठा हुआ ना लगे तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, आइए हम आज वो सीखेंगे। तो उसके लिए आपको सबसे पहले क्या करना है, आपको अपने जो बॉडी का मेजरमेंट ले रहे हो तो उसमें आपको ब्लाउज की बैक पार्ट की जो लेंथ है उसको प्रॉपर देखना है कि आपको वो जो लेंथ है वो कहाँ तक चाहिए। ठीक है, तो उसको हम कैसे देखेंगे, चलिए आज हम सब कुछ इस वीडियो के अंदर जानेंगे। तो आपको वीडियो को स्किप नहीं करना है, वीडियो को लास्ट तक देखना है। एंड अगर आप नए हैं चैनल पे तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। एंड जो मेरी बेल आइकन है उसको प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि मेरे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिले। तो चलिए अब हम आज जो अच्छी अच्छी मेरी टिप्स एंड ट्रिक्स हैं आज हम वो सीखते हैं अपने बॉडी का मेजरमेंट लेने के लिए। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, एक डोरी ले लेनी है या फिर इलास्टिक ले लेनी है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे इलास्टिक का यूज कर रही हूँ। यहाँ पे मैंने इस तरीके से इलास्टिक ले ली है। आप चाहो तो यहाँ पे कोई डोरी या नारा जो होता है आप उसे ले सकते हो। अब आपको ये जो डोरी है या जो इलास्टिक है इसको टाई करना है। कहाँ पे टाई करना है, जहां तक आप ब्लाउज की जो लेंथ है वो पहनने वाले हैं, जहां तक आपको ब्लाउज के बैक पार्ट की लेंथ पसंद है। तो जैसे मुझे यहाँ तक पसंद है, मुझे जो हमने बेल्ट रखी है ये वाली डोरी, मुझे ब्लाउज के बैक पार्ट की लेंथ यहाँ तक पसंद है, तो मैंने यहाँ पे रख ली और उसी के सामने आपको यहाँ पे इसको टाई करना है। ठीक है, तो मुझे यहाँ तक चाहिए तो मैं यहाँ तक ऐसे कस के, बहुत कस के टाइट करके नॉट ऐसे लगा लूंगी। ठीक है, यहाँ पे मैं टाइट करके नॉट लगा ली। नॉट लगाने के बाद में आप पीछे से भी चेक करोगे क्या ये प्रॉपर आ रही है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जितनी मेरी यहाँ पे आ रही है इस जगह पे सेम उतनी ही हमने यहाँ पे फ्रंट में रखी है। ना ही हमने फ्रंट में कम रखी है और ना ही हमने बैक में कम रखी है। आप पहले से ही आपको जहां तक ब्लाउज की लेंथ रखनी है आप वहां पे एक कस के नारा या डोरी बांध सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से बांधने के बाद में अब आपको अपना मेजर टेप लेना है और अपनी जो मार्किंग है या अपना जो मेजरमेंट है वो लेना स्टार्ट करना है। कैसे करेंगे चलिए वो देखते हैं। तो उसके लिए हमें क्या करना है, इस तरीके से मेजरमेंट को लेना है। अब मेजरमेंट को हमें रखना कहाँ पे है, ठीक है, क्योंकि काफी लोग मैंने देखा है कि मेजरमेंट को काफी लोग इधर से लेते हैं, काफी लोग इधर से लेते हैं। तो आपको ये जो तरीका है वो बिल्कुल गलत है, आपको ऐसे नहीं लेना। फिर लेना कैसे है, तो लेना ऐसे है, जो आपका ये जो निप्पल वाला पॉइंट है या जिसे हम अपेक्स पॉइंट बोलते हैं, ये जो अपेक्स पॉइंट है इसके आपके सेंटर पे रखना है। इसका जो सेंटर है उसी जगह पे आपको मेजर टेप रखना है और मेजर टेप से इस तरीके से सबसे पहले अपनी ब्लाउज की लेंथ लेनी है। ब्लाउज की लेंथ हम कैसे लेंगे, सबसे पहले शोल्डर से अपेक्स पे आएंगे। तो शोल्डर टू अपेक्स है मेरा 10 इंच या फिर 10.25। ठीक है, इस तरीके से आपने शोल्डर टू अपेक्स ले लिया। अपेक्स पॉइंट जो होता है वो जो मेरा निप्पल वाला पॉइंट होता है हम उसको बोलते हैं अपेक्स पॉइंट। अपेक्स पॉइंट लेने के बाद में अब हम लेंगे शोल्डर टू लोअर चेस्ट। तो शोल्डर टू लोअर चेस्ट लेने के लिए आप इस फिंगर का यूज करेंगे और मेजर टेप को इस तरीके से पकड़ेंगे और जितना ये अंदर जा रहा है इसे जाने दो। आपका बस्ट अगर साइज ज्यादा होगा तो ये ज्यादा आएगा, अगर आपकी जो बस्ट की साइड है वो कम है तो आपको ये थोड़ा छोटा मिलेगा। ठीक है, तो मुझे जो मेजरमेंट मिल रहा है वो मिल रहा है मुझे यहाँ पे 13 इंच का। तो 13 इंच मेरा क्या हुआ, शोल्डर टू लोअर चेस्ट, ये हो गया मेरा शोल्डर टू लोअर चेस्ट। अब हम यहाँ पे देखेंगे अपनी लेंथ। तो लेंथ के लिए हमें क्या करना है, यहाँ पे हम फिर से रखेंगे, यहाँ पे पूरा अंदर के साइड में डायरेक्ट ऐसे नहीं नापना है, पूरा पहले अंदर की तरफ जाने दो, ये अंदर की तरफ चला गया। और उसके बाद में अब यहाँ से 4 फिंगर रखो। तो 4 फिंगर रखने पे मेरा यहाँ पे आ रहा है 16 इंच का। तो अब आपको फ्रंट पार्ट की जो लेंथ है वो रखनी है 16 इंच की। ठीक है, आपको यहाँ पे बढ़ाना होगा। जब आप फ्रंट पार्ट को बढ़ाओगे तभी आपको बैक पार्ट की जो लेंथ है वो ज्यादा मिलेगी। ठीक है, लेकिन अगर आप फ्रंट पार्ट की लेंथ, अगर आप ये बोलोगे कि फ्रंट पार्ट की मैंने लेंथ ज्यादा करी तो मेरा फ्रंट से फोल्ड हो गया, तो देखो दो में से आपको एक ही चीज मिलेगी, या तो आप फ्रंट की लेंथ बढ़ाओ तब आपकी लेंथ पीछे से बढ़ेगी, या फिर अगर आप यहाँ से लेंथ नहीं बढ़ाना चाह रहे, आपको आगे से ब्लाउज फोल्ड नहीं पसंद है, तो आपको ब्लाउज के बैक पार्ट की लेंथ छोटी ही मिलेगी। ठीक है, इस चीज को आपको बहुत ही अच्छे से नोट डाउन करना है। आप तभी बैक पार्ट की लेंथ को बढ़ा सकते हैं जब आपने फ्रंट पार्ट की लेंथ को बढ़ाया है। वो क्यों, क्योंकि जो ये मेरा साइड का पार्ट होता है हम इस साइड के पार्ट से अपने फ्रंट पार्ट को रखते हुए हम बैक पार्ट को मैच करते हैं। तो जब हमारा साइड का
फ्रंट का पार्ट बड़ा होगा तभी मेरा पीछे का बड़ा होगा। अगर मेरा फ्रंट का छोटा होगा तो पीछे का भी वो छोटा ही होगा। तो आपको ये बात जो है वो ध्यान में रखनी है कि अगर आपको ब्लाउज के बैक पार्ट की लेंथ बड़ी चाहिए तो आपको फ्रंट पार्ट की जो लेंथ है वो ½ इंच जितनी बढ़ानी होगी, ½ इंच जितनी, 0.75 जितनी। तब वो अगर आगे से आपका ब्लाउज फोल्ड हो रहा है तो उसे होने देना है, ठीक है। पहली चीज तो ये हो गई। तो हमने जब फ्रंट पार्ट की लेंथ ली तो मुझे कितनी मिली, 16 इंच की। 16 इंच तो मैंने ले ली। अब हम बैक पार्ट की लेंथ कहाँ से मेजर करेंगे? हम यहाँ से मेजर करेंगे, यहाँ से मेजर करेंगे, या फिर हम यहाँ से मेजर करेंगे? तो आपको क्या करना है, जहां पे आपका ये अपेक्स पॉइंट था इसी के सीध में ही आपको बैक पार्ट की लेंथ लेनी है, ना ही आपको यहाँ से लेनी है और ना ही आपको यहाँ से लेनी है। तो अभी जो हमने फ्रंट पार्ट की लेंथ ली थी, और ये फ्रंट बैक पार्ट की लेंथ के लिए एक और ट्रिक है, वो भी मैं आपके साथ में शेयर करूंगी। जैसे मैंने आपको बताया था कि जब आप अपेक्स टू अपेक्स का मेजरमेंट लेते हैं तो आपको क्या करना होता है, जो भी आपकी चेस्ट है उसको डिवाइड बाई 10 कर दो, तो आपको आपका जो अपेक्स पॉइंट है वो मिल जाता है। तो इसी तरीके से मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि अगर आपका चेस्ट 35 है तो उसको डिवाइड बाई 10 करोगे तो आपको यहाँ पे मिलता है 9.5 इंच। उसका जो 10 भाग होता है वो मिलता है 3.5 इंच, ठीक है। तो जब 3.5 इंच मिला है तो यहाँ से भी आपको इस तरीके से 3.5 इंच दूर से ही मेजर करना है, ठीक है। तो बैक पार्ट के लिए मेजर टेप को इस तरीके से पकड़ेंगे, बैक पार्ट के लिए मेजर टेप को हम इस तरीके से पकड़ेंगे, और जहां से हमने फ्रंट पार्ट का मेजरमेंट लिया था उसी जगह पे हम रखेंगे। और रखते हुए हमें इस तरीके से, हमें इसको क्रॉस में नहीं लेना है, हमें इस तरीके से क्रॉस में नहीं लेना है, हमें इस तरीके से स्ट्रेट में लेना है। और लेना कहाँ तक है, जहां पे हमने अपनी बेल्ट तक की है, यहाँ जहां तक हमें अपनी बेल्ट रखनी है, हमें ब्लाउज का जो मेजरमेंट है वो भी वहीं तक लेना है। तो यहाँ से हम मेजर करेंगे इस जगह तक, तो कितनी आ रही है अभी हम वो देखेंगे। तो यहाँ तक जब हमने ब्लाउज का मेजरमेंट लिया तो मुझे आ रहा है 14, शायद आई थिंक 15 आ रहा, मैं दोबारा चेक करूंगी। राइट, 15 आ रहा है। तो 15 इंच मेरा क्या होगा, बैक पार्ट की लेंथ होगी। तो इस तरीके से अगर आप मेजरमेंट लोगे तो कभी भी आपकी जो ब्लाउज की लेंथ है वो शॉर्ट नहीं होगी, ठीक है। अब काफी लोगों का एक और डाउट ये है कि मैम पूरा ब्लाउज तो परफेक्ट दिख रहा है लेकिन वो साइड से छोटा क्यों दिख रहा है? तो मैं आपको क्लियर कर दूं कि जब आप इस तरीके से मेजर टेप पकड़ेंगे और जहां पे आप स्लीव को ज्वाइंट कर देंगे, ये आपके स्लीव का ज्वाइंट वाला पार्ट है, और उसके बाद में जहां तक आपने इलास्टिक इस तरीके से ऐड की है वहां तक अगर आप देखेंगे तो आपको 6.5 इंच मिल रहा है, राइट। तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी होनी चाहिए, 6.5 इंच जितनी। तो ये एकदम परफेक्ट है। अगर आपने लोकल मार्केट में अगर ब्लाउज स्टिच कराए होंगे ना तो उसमें क्या होता है, यहाँ पे कपड़ा इकट्ठा होता है इस तरीके से, यहाँ पे इकट्ठा होता है, फिर यहाँ पे इकट्ठा होता है। वो क्यों हो रहा है, क्योंकि उन्होंने यहाँ से जो साइड वाला पार्ट है उसको माइनस नहीं किया है, इसलिए उसमें यहाँ पे क्रीज आ रही है, रिंकल पड़ रहे हैं। तो अगर आपको वो रिंकल हटाने हैं तो आपको साइड से माइनस करना होगा। आपको यहाँ से लेंथ प्रॉपर मिल रही है बट आप उसको साइड से माइनस कर रहे हो, इस चीज को आपको बहुत अच्छे से ध्यान में रखना है। तो यहाँ पे हमने बैक पार्ट की लेंथ ले ली, यहाँ पे हमने अपना शोल्डर टू अपेक्स ले लिया, शोल्डर टू लोअर चेस्ट ले लिया, एंड अपनी फ्रंट की लेंथ ले ली। इसके बाद में आपको अपना अपर चेस्ट का मेजरमेंट लेना है। तो अपर चेस्ट के मेजरमेंट के लिए क्या करना है, जहां पे आपका ये अपर चेस्ट होता कहाँ पे, ये है मेरा फुल चेस्ट का राउंड और ये है मेरा अपर चेस्ट। तो अपर चेस्ट में हम इस तरीके से रखेंगे और यहाँ पे भी आपको स्ट्रेट ही रखना है, बैक पार्ट में भी आप स्ट्रेट रखेंगे और इस तरीके से मेजर करेंगे। तो मेरा आ रहा है 36, तो 36 मेरा क्या है, अपर चेस्ट। अब हम इसके बाद में अपना चेस्ट का राउंड लेंगे, तो चेस्ट का राउंड भी मेरा आ रहा है 36। तो मेरा अपर चेस्ट एंड चेस्ट दोनों मेरे सेम टू सेम ही है, ठीक है, मेरा इसमें कुछ भी अंतर नहीं है। लेकिन काफी लोगों को ये अंतर आता है, इसलिए उनको ये वाला मेजरमेंट लेना भी बहुत जरूरी है। अब हम लेंगे लोअर चेस्ट का मेजरमेंट। लोअर चेस्ट मतलब क्या होता है, लोअर चेस्ट मीन्स होता है जहां से आपकी जो ये बस्ट का पॉइंट है वो एंड हो रहा है, यहाँ से एंड हो रहा है, तो हम यहाँ का ही मेजरमेंट लेंगे, ठीक है। तो यहाँ का हमने मेजरमेंट लिया तो वो आ रहा है 32 इंच। तो 32 इंच क्या है, मेरा लोअर चेस्ट का राउंड। अब हम यहाँ से अपनी वेस्ट का मेजरमेंट लेंगे, तो वेस्ट का मेरा मेजरमेंट आ रहा है यहाँ पे 38, और आपको ये टाइट करके लेना है, आपको लूज बिल्कुल भी नहीं लेना है। क्यों, क्योंकि अगर आप यहाँ पे लूज छोड़ेंगे तो जब आप इसे हाथ ऊपर करेंगे तो आपका यहाँ से ब्लाउज जो है वो ऊपर उठेगा, लेकिन अगर आप यहाँ पे कस के इसको टाइट कर दें तो आपका जो ब्लाउज है वो ऊपर के साइड में नहीं खींचेगा। तो आपको यहाँ पे फुल टाइट करके मेजरमेंट लेना है, ठीक है। तो ये हो गया मेरा वेस्ट का राउंड।
इसके बाद में अब हम लेंगे अपना नेक का राउंड, ठीक है। तो नेक के राउंड लेने के लिए मेजर टेप को इस तरीके से रखेंगे और यहाँ पे इस तरीके से ना ही ज्यादा टाइट ना ही ज्यादा लूज, यहाँ पे ऐसे मेजरमेंट लेंगे। तो यहाँ पे मेरा आ रहा है 13 इंच, तो 13 इंच क्या हुआ मेरा नेक का राउंड, ये हो गया 13.5 इंच। अब इसके बाद में हम लेंगे अपना जो फ्रंट का नेक है वो, तो फ्रंट का नेक मेरा आपको ऐसे क्रॉस नहीं लेना है, आपको स्ट्रेट लेना है। जहां पे आपने लेंथ, जहां से आपने लेंथ का मेजरमेंट लिया था वहीं पे आप मेजर टिप को रखेंगे और इस तरीके से मेजर करेंगे। तो जो हमारा जो ब्लाउज फ्रंट पार्ट का नेक है वो आ रहा है 7 इंच। 7 इंच मुझे परफेक्ट लगता है, क्योंकि उससे ज्यादा मैं नीचे जाऊंगी डीप नेक में तो जो ये मेरा ये पार्ट होता है चेस्ट वाला, ये ऐसे बाहर की तरफ आता है जो कि अच्छा नहीं लगता है। तो आपको क्या करना है, आपको जितना डीप आप पहनते हो, जिससे कि आपका जो अंदर का जो चेस्ट एरिया है वो ब्लाउज से बाहर की तरफ ना आए, तो आपको भले ही थोड़ा शॉर्ट लेना है पर उससे ज्यादा डीप में नहीं जाना है अगर आप कंफर्टेबल नहीं हो। अगर आप कंफर्टेबल हो तो आप इस तरीके से जो डीप नेक में आते हैं आप उधर भी जा सकते हो, ठीक है। तो इस तरीके से हमने ले लिया। अब हम लेंगे यहाँ पे अपना आर्म होल का राउंड, तो आर्म होल के राउंड के लिए हम मेजर टेप को इस तरीके से रखेंगे और यहाँ पे टाइट करके अपना आर्म होल का राउंड लेंगे। तो आर्म होल का जो राउंड मेरा आता है वो आता है 16.25 या फिर 16.5 इंच, और ये सबका अलग अलग आएगा, सबका एक जैसा नहीं आता है, हर एक की बॉडी अलग है, सबका अलग अलग आएगा। जैसे मैंने जो अपना ब्लाउज का फ्रंट पार्ट का मेजरमेंट लिया तो मेरा कितना आया 16 इंच, लेकिन जब मैंने अपना बैक पार्ट का मेजरमेंट लिया वो कितना आया 15 इंच, 14.5 इंच या फिर 15 इंच। तो इतना आपका फर्क था, छोटा बैक का पार्ट छोटा था एंड फ्रंट का पार्ट बड़ा था। तो तभी जब हम बैक पार्ट जो फ्रंट पार्ट है उसको बैक पार्ट के साथ में रखते हैं और फिर जो क्रॉस लाइन ड्रॉ करते हैं, तो आपने देखा होगा कि आपको साइड में किसी किसी का 1 इंच तक माइनस हो जाता है, 1.5 इंच भी माइनस हो जाता है। क्यों? क्योंकि किसी किसी की जो बस्ट वाला पॉइंट है ये हैवी है लेकिन पीछे की बॉडी आपकी स्ट्रेट है, ठीक है। तो पीछे की बॉडी अगर स्ट्रेट है तो आपको अलग अलग मिलेगा, समझ रहे हैं ना। आपका जो लेंथ है ना, किसी किसी की लेंथ में पता क्या होता है, किसी किसी की फ्रंट की लेंथ 20 तक आ जाती है लेकिन बैक पार्ट की जो लेंथ है वो 14 इंच या 15 इंच तक आती है, मतलब 5 इंच इतना हो जाता है अंतर। तो उसको मैनेज कैसे करना होता है ये सब कुछ हम अपनी ऑनलाइन क्लास के अंदर सिखा रहे हैं। अगर आपने ज्वाइन नहीं किया है तो आप ज्वाइन भी कर सकते हैं। तो इस तरीके से हमने प्रॉपर अपना मेजरमेंट ले लिया है। अब हमें लेना है यहाँ पे अपेक्स टू अपेक्स, तो यहाँ से हम अपना अपेक्स टू अपेक्स नापेंगे। यहाँ से अपेक्स टू अपेक्स मेरा आता है 7 इंच का, तो 7 इंच मेरा अपेक्स टू अपेक्स हो चुका है। अब स्लीव देखनी है, स्लीव अगर हमें शॉर्ट स्लीव चाहिए है तो हम यहाँ से शॉर्ट स्लीव लेंगे, अगर हमें फुल स्लीव चाहिए तो हम फुल लेंगे। और एक सबको प्रॉब्लम और है कि उन्हें शोल्डर का मेजरमेंट कैसे ले, उनको शोल्डर ही नहीं पता चल रहा है कि मेरा शोल्डर आखिर में है कहाँ तक। तो चलिए अभी हम वो भी आपको क्लियर करते हैं। तो देखो शोल्डर का मेजरमेंट लेने के लिए आप चाहो तो डबल टेप का यूज कर सकते हो, कोई सा भी जो मार्केट में डबल टेप आता है ना आप उसको ले लो। और जो यहाँ पे आपकी जो हड्डी टाइप की होती है ना, ये इस हड्डी के जहाँ पे आपकी ये हड्डी आ रही है उस जगह पे आप इस तरीके से अपना टेप लगा दो, यहाँ पे भी लगा दो एंड यहाँ पे भी लगा दो इस तरीके से। आई होप आपको स्क्रीन पे भी दिख रहा हो। अब आपको अपना मेजर टेप लेना है और पीछे के साइड से इस तरीके से रखना है और इस वाले टेप से लेके इस वाले टेप तक आप मेजर करोगे तो आपको इस तरीके से अपने फुल शोल्डर का भी मेजरमेंट मिल जाएगा परफेक्ट तरीके से, ठीक है। तो आज की क्लास में हमने ये सीखा और अब हम सीखेंगे अपनी हमें स्लीव की लेंथ कैसे लेनी है। तो अगर स्लीव की लेंथ आपको यहाँ तक पसंद है तो आप यहाँ तक रख सकते हो, यहाँ तक पसंद है तो यहाँ तक 3/4 पसंद है 3/4 और फुल स्लीव पसंद है तो फुल स्लीव। तो इस तरीके से जितनी भी आपको स्लीव चाहिए है आप उस तरीके से स्लीव का भी मेजरमेंट ले सकते हो। आई होप आपको मेरा ये आज का वीडियो पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बगल में जो बेल आइकन है उसको प्रेस करें जिससे कि मेरे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिले। एंड अगर आप मेरी ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप वो भी मेरी ज्वाइन कर सकते हैं। और रिसेंट में मेरा खुद का ऐप आने वाला है तो आप मेरे ऐप पे जाके डायरेक्ट मेरे कोर्स को परचेस कर सकते हैं, ठीक है। तो कोर्स की फीस वगैरह क्या रहने वाली है वो सब कुछ आपको ऐप के अंदर ही देखने को मिलेगा। एंड चलिए मिलती हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय गाइस।